तुम में अगर दम है, कुछ करने की इच्छा है, तुम में जज्बा है, कंसिस्टेंसी है, कॉन्फिडेंस है, तो तुम अपने सब्जेक्ट के महारथी बनकर बहुत कुछ कर सकते हो और हाईएस्ट पैकेज आप सैलरी पा सकते हो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री बी से वेरी गुड इवनिंग। तो स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम फेस होती है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको 4 से 5 मिनट में मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कंप्लीट देखें, मेरी गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद वो इस चीज में कंफर्म हो जाएंगे कि उनको कौन सी स्ट्रीम, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो आइए चलते हैं, जरा टाइम ना वेस्ट करते हैं टॉपिक पे। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट जो क्लास 10 पास हो जाते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है कि सर हम साइंस लें, आर्ट लें कि कॉमर्स लें। सबसे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यार कि मार्क को बेस बनाकर आप आगे का कैरियर मत चूज करिए। आप बोलोगे सर ये क्यों बोल रहे हैं? स्टूडेंट्स, मैं आपको एकदम रिप्रेजेंटेट करके सारी चीज बता रहा हूं। मार्क को बेस मत बनाइए। क्यों मत बनाइए? बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मैथ में 99% ले आते हैं, ठीक है, मैथ में 99 नंबर लाए हैं, लेकिन उनका मैथ में इंटरेस्ट नहीं है। वो किसी तरह मजबूरी, बस बहुत ज़्यादा पढ़कर 99% ले आए हैं। वो इंटरेस्ट नहीं पैदा कर पाए हैं और उनको 11-12 में मैथमेटिक्स लेनी पड़ती है। और जब वो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं यार, तो उनको मज़ा नहीं आता, उनको एंजॉयमेंट नहीं मिलता, क्योंकि उनको जो फील होता है वो सब्जेक्ट कोई और है। तो यार ऐसी गलती भी मत करना कि तुम मार्क को बेसिस मान के अपनी स्ट्रीम का सिलेक्शन कर लेना, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जिनके SST में बहुत ही अच्छी मेहनत की, हाँ मान सकता हूँ उन्होंने मेहनत की, SST में उनको मिल गया यार 90। अब घर वाले बोल रहे हैं बेटा तुमने 90% गेन किया, SST में 90 मार्क है, तो यार तुम आर्ट साइड से ले लो। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स को भी रोकना चाहता हूं, नहीं, मार्क बेसिस नहीं होना चाहिए आपके स्ट्रीम सिलेक्शन का। मैं खुद की बात बता रहा हूं यार, मेरे क्लास 10th में 92 नंबर आए थे मैथमेटिक्स में, तो इसका मतलब क्या मैं मैथमेटिक्स ले लेता? नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं था मैथमेटिक्स में, मुझे बोरियत होती थी, इसलिए मैंने बायोलॉजी ग्रुप चयन किया, ठीक है। तो आपके लिए भी बस इतना बोलना चाहूंगा यार कि मार्क से अपने स्ट्रीम को चयन मत करना, सबसे पहला पॉइंट। वहीं पर हम बात करें वो दूसरा पॉइंट क्या है जिससे आपके स्ट्रीम सिलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वो दूसरा पॉइंट ये है कि गोल क्या है। और ये जो गोल की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके गोल होने चाहिए, ना कि आपके पिताजी के, आपके माताजी के। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। आपके पापा, आपके मम्मी, ठीक है, एक गोल आपके लिए दिए होंगे, लेकिन क्या उस गोल में आपको भी इंटरेस्ट है? इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मान लो उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा बड़ा होकर IAS बनेगा, लेकिन उनके बेटे को मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनको ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो यार क्या वो जायज़ है? वो जायज़ नहीं है। ऐसे में चल के आगे चल के उस स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बोरियत होगी जब वो पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ेगा, ठीक है। तो क्लास 11 से ही हमारे शुरू होते हैं कि हमको फाइनल में क्या करना है, हमको किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करनी है और इन फ्यूचर हमको क्या करना है। एक चीज ये भी बोलना चाहूंगा कि गोल खुद का होना चाहिए, तुमको जिस चीज में इंटरेस्ट हो ऐसे सब्जेक्ट का चयन करो, ठीक है। मतलब समझो यार, हमारे पास 4 स्ट्रीम होती है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, चारों स्ट्रीम से हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज मैं आपको बता सकता हूं। पहली स्ट्रीम हमारी है साइंस। साइंस में हमारे पास 2 है, एक है बायो, एक है मैथ, ठीक है, बिल्कुल इजली। और हमारे पास क्या है? हमारे पास आर्ट है और हमारे पास क्या है? हमारे पास कॉमर्स है। देखिए यहाँ पे हमने 4 स्ट्रीम बना दी है। मैं एक चीज स्टूडेंट्स उनके लिए बात करूंगा कि जिनका पहले से ही प्लान है, जिन स्टूडेंट्स का पहले से ही प्लान है कि सर हमको इंजीनियर ही बनना है, हमको IIT JEE ही क्वालिफाई करना है, तो यार फिर उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मार ले गए बाजी। क्यों भाई? उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बोलोगे सर कैसे? यार उनके लिए तो एक ही ऑप्शन है कि उनको PCM लेना है, उनको PCM लेना है क्लास 12th में, और उसी से आगे उनको पढ़ाई करनी है, IIT JEE क्वालिफाई करनी है, उनको किसी बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं ऐसे स्टूडेंट्स की जिनको कंफर्म है कि सर मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना है, मुझे नीट ही क्वालिफाई करना है, तो यार फिर इस वीडियो को देखने का मतलब ही नहीं उनके लिए भी PCB क्लियर है। क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अच्छा, एक और स्ट्रीम आती है जो दोनों मिला के मिक्सअप करना चाहती है, वो कहते हैं सर मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो चारों लेना है। यार ऐसे में मामला फंस जाता है भाई साहब, सिलेबस बहुत ब्रॉड है मैथमेटिक्स का और बायोलॉजी का भी, आगे चलकर तुमको प्रॉब्लम होगी। हाँ मानता हूं कि वो सोचते हैं मेरे लिए दोनों कैरियर ऑप्शन खुले रहेंगे, मैं नीट भी क्वालिफाई कर सकता हूं, IIT भी क्वालिफाई कर सकता हूं, या इन फ्यूचर में BSc बायोलॉजी कर सकता हूं या BSc मैथमेटिक्स कर सकता हूं। ऐसे स्टूडेंट्स को यार परफेक्शन नहीं मिल पाती। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने चारों सब्जेक्ट लिया, बाद में यही कह रहे हैं कि सिलेबस इतना ब्रॉड है, इसलिए परफेक्शन के चक्कर में रहो यार, बहुत ब्रॉडली चीजों को मत कोशिश करो, ठीक है। या तो तुम पहले से ही कंफर्म हो कि सर मुझे IIT के फील्ड में जाना है या मुझे नीट क्वालिफाई करना है। अगर नीट ही क्वालिफाई करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले लो, IIT ही क्वालिफाई करना है तो PCM ले लो। आई होप ये चीज तो क्लियर हो गई। अब मैं बात करता हूं उनका जिनको ये नहीं पता है कि सर मेरा विजन क्या है, मेरे पेरेंट्स क्या चाहते हैं और मुझे किसमें इंटरेस्ट है, तो वो यार क्या करेंगे, ठीक है। वो देखेंगे कि सबसे पहले मुझे ह्यूमैनिटी पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है कि कॉमर्स पढ़ने में इंटरेस्ट आता है या साइंस के सब्जेक्ट में। बेसिकली मैं एक चीज बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लेना चाहते हैं ह्यूमैनिटीज, लेकिन उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार लोग, उनके पेरेंट्स उन पर प्रेशर डाल के कहते हैं मेरा बेटा बनेगा तो इंजीनियर बनेगा। यार उनका बेटा उनकी नजरों में तो
तो इंजीनियर बन सकता है, लेकिन वो घुट के रह जाएगा। जब वो क्लास 12 की फिजिक्स सॉल्व करेगा और उसके न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होंगे तो उसको दिक्कत होगी और वो फिर कहेगा यार मैं तो फंस गया फला आदमी के कहने पर। तो यार ये पछतावा ना हो, इसलिए मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, तुम ऐसे सब्जेक्ट का चयन करना जिसमें तुम्हें वास्तव में आनंद आए, मजा आए। नहीं बिलीव तो यार हर सब्जेक्ट को तुम पढ़ के देख लो, एक एक चैप्टर। जिस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम्हारे मन में जिज्ञासा हो कि मैं नेक्स्ट चैप्टर भी खत्म कर दूं, इट मींस वो चैप्टर तुम्हारे लिए बना है। मतलब जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में तुमको बोरियत ना हो वही तुम्हारा कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। तीसरी चीज, सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहता हूं, जो हमारे इस एजुकेशनल सिस्टम में मिथ का काम कर रहा है। मिथ क्या है कि साइंस वाले बच्चों को ज्यादा जॉब सैलरी मिलती है। ये कंप्लीटली गलत बात है। अगर तुम में दम है तो यार तुम कॉमर्स और आर्ट लेकर भी बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। मैं सिंपली बात बोल रहा हूं, अगर तुम कॉमर्स लिए हो, तुम आर्ट लिए हो, बायो लिए हो, मैथ लिए हो, सब्जेक्ट मैटर नहीं करता। बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पे तुम बहुत अच्छी सैलरी पा सकते हो। इसलिए कभी भी इसके पीछे मत भागो कि उनके बेटे ने यार साइंस लिया तो मैं भी साइंस लूंगा, पापा बोले हैं कि शर्मा जी के बेटे ने मैथमेटिक्स लिया तो मुझे भी मैथमेटिक्स लेना है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम में अगर दम है, कुछ करने की इच्छा है, तुम में जज्बा है, कंसिस्टेंसी है, कॉन्फिडेंस है, तो तुम अपने सब्जेक्ट के महारथी बनकर बहुत कुछ कर सकते हो और हाईएस्ट पैकेज ऑफ सैलरी पा सकते हो। यार कितने एग्जांपल मैं तुमको दूं। अब एक बात जरा कॉमन से सोचो यार, जो आर्ट के स्टूडेंट्स है वो लॉ करके एक से एक वकील हैं, जिनकी एक घंटे की एक हायरिंग की सैलरी कितनी है, 1.5 2 लाख है। तुम उनके बारे में सोचो। और बहुत सारे निठल्ले इंजीनियर भी इस देश में पड़े हैं। तो क्या जरूरी है कि जो आईआईटी कर रहे हैं, जो नीट कर रहे हैं, जो साइंस ले रहे हैं, वही स्टूडेंट्स अच्छे हैं पढ़ने में? ऐसा नहीं है। तुम्हारा किसमें इंटरेस्ट है, तुम किसमें बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, बात करूं यार और एक स्ट्रीम। आपका गोल हो सकता है टीचर होना। अगर आप चाहते हो टीचर बनना तो फिर यार इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप आर्ट से भी बन सकते हो, कॉमर्स से भी बन सकते हो, बायो से भी बन सकते हो, मैथमेटिक्स से भी बन सकते हो। बस तुम्हारा इरादा होना चाहिए कि तुमको किस सब्जेक्ट को पढ़ने में और पढ़ाने में मजा आता है और सीखने में मजा आता है। ये चीज तुम अभी जज कर लेना। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, इंटर मैथमेटिक्स से कर लिया और जब वो ग्रेजुएशन में गए तो उनको याद आया अरे यार पिताजी बोले थे आईएएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है। फिर उनको कई लोग मिले, बता दिए क्या बड़े भाई लोग कि यार ऐसा आईएएस बनना है तो फिर मैथमेटिक्स से क्यों पढ़ रहे हो, तुम ले लो क्या हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। उसने ग्रेजुएशन में नाम लिखा लिया। भैया जो 2 साल फिजिक्स के डेरिवेशन और मैथमेटिक्स के फार्मूले के बीच में अपनी जिंदगी काटा है, जब वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उनको इंटरेस्ट नहीं आता। ऐसे में उसकी पूरी उनकी पूरे कैरियर पर यार गड़बड़ हो जाती है सिस्टम। क्यों? ना तो वो साइंस पढ़ पाते हैं, ना तो वो आर्ट। तो मैं एक चीज़ अपने सारे स्टूडेंट से बोलना चाहूँगा कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये क्लियर है कि मुझे ह्यूमैनिटी पढ़ने में इंटरेस्ट है तो ह्यूमैनिटी पढ़कर आप आईएएस का सिलेक्शन कर सकते हो। अगर आपको क्लियर है कि मुझे टीचर बनना है तो तुम ह्यूमैनिटी के टीचर बन जाओ। यार जरूरी थोड़ी ना कि साइंस ही बस सब्जेक्ट है टीचर बनने के लिए। टीचर मतलब सिखाना, यार तुम कुछ भी सिखा सकते हो। तीसरी चीज बोलूंगा, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर कॉमर्स में क्या है, कुछ उसका भी बताइए। तो कॉमर्स में यार बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, आप सीए बन सकते हो, कॉमर्स से बीकॉम कर सकते हो, एमकॉम कर सकते हो, उसके बाद भी बहुत सारे आपके जॉब हैं और बहुत अच्छे अच्छे पैकेज भी हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पे इन सारी चीज़ों का मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आपको इस सेक्टर में भौकाल बन जाएगी। यार आजकल भौकाल क्या है, या तो नीट की तैयारी कर लो या तो आईआईटी की। ये कोई बात नहीं हुई, सारे सब्जेक्ट के बराबर वैल्यू है, बस वैल्यू एडिशन करना आपका काम है। बहुत सारे बंदे हैं यार जो हिंदी से ही बहुत कुछ कर ले रहे हैं। तो बात को समझो यार, आईएएस बनने के लिए तो हिंदी भी जरूरी है और आईएएस यार मैथमेटिक्स वाले भी बन सकते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है, जिस सब्जेक्ट में तुम्हारा इंटरेस्ट हो, जिसको पढ़कर तुम बोर ना हो, एक ऐसे सब्जेक्ट का चयन करो। बाकी की स्ट्रीमिंग मैंने तुमको बता दी कि अगर तुम पहले से ही क्लियर हो सर मुझे नीट क्वालिफाई करना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लो। पहले से क्लियर हो सर मुझे आईआईटी में जाना है तो मैथमेटिक्स ले लो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ। और अगर तुम पहले से ही क्लियर हो कि सर मुझे आर्ट से ग्रेजुएशन करने हैं तो फिर किस बात की भाई साइंस तुम लोगे, तुम अभी से आर्ट ले लो, कम से कम तुम्हारा बेस तो क्लियर रहे। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को एक बात बताना चाहता हूँ, एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलना चाहता हूँ यार। जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट में साइंस पढ़े और जब वो बीए का एंट्रेंस देते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएचयू वगैरह में, तो यार वहाँ पे उनका बेस कमजोर होता है, वो अच्छे मार्क नहीं ला पाते और उनके ग्रेजुएशन में अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं हो पाते। तो जब हमको बीए ही करना है भाई तो हम अभी साइंस क्यों लें, हम अभी से ही बीए ना कर लें। बात को समझो, हम अभी से ही आर्ट ना ले लें, ये चीज समझो। और दूसरी दिक्कत क्या होती है, दूसरी दिक्कत जहाँ पे मेरिट बेस्ड एडमिशन है, जैसे डीयू यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, मुझे एडमिशन लेना है कॉमर्स में या आर्ट में, मेरे 2.5% लगभग डिक्रीज कर दिए जाएंगे। बात को समझो, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में अगर मेरिट बेस हो रहे हैं तो यार घाटा तो हम ही लोग का हुआ। क्यों ना हम अभी से वही करें जो हमको लास्ट तक करना हो। मतलब समझो स्ट्रीम चेंज करना बहुत घाटे का काम होता है, इसलिए आप ये चीज कतई मत करिएगा। एक और बात बता दूं यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्लियर है सर मुझे एनडीए में जाना है, मुझे यूपीएससी के थ्रू एनडीए में जाना है। ठीक है भैया, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो यार ये तो
क्लियर है कि एनडीए में वही जा सकते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए हैं, तो उनके लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है, वो भी क्लियर है। मतलब टोटल डिपेंडेंसी आपके सब्जेक्ट की होनी चाहिए कि आपका कैरियर किस फील्ड में आप बनाना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, और आपके फैमिली भी उसमें सपोर्ट करे, ये भी चीज बोलूंगा, क्योंकि किसी भी कैरियर को पाने में आपके फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगा कि दूसरे के कहने पर मेरे दोस्त ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया तो मैं भी बायो लूंगा। भाई दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, जब आपको बायोलॉजी के डीप स्ट्रक्चर पढ़ने पड़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ने पड़ेंगे, वहां पे तुम्हारा दोस्त नहीं काम आएगा, वहां पे तुम्हारा इंटरेस्ट और तुम्हारी बोरियत काम आएगी। बात को समझो, सारी चीजें डिपेंड करो अपने इंटरेस्ट पर, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको इसलिए समझाई क्योंकि मैं देख रहा हूं यूट्यूब पे यार साइंस साइंस साइंस, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक टीचर हूं साइंस का, मैंने केमिस्ट्री से एमएससी की, मेरा भी कोर्स सब्जेक्ट यार केमिस्ट्री था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया। मार्किंग बेस पे लेता तो मैं भी मैथमेटिक्स लेता, बायो में कम नंबर थे, मैथ में ज्यादा थे, इस बेसिस पे तो मुझे मैथ लेना था। लेकिन ये सारे बेस आप नहीं बनाओगे अपने कैरियर चूजिंग में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही यार। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो आपको सिलेक्शन स्ट्रीम सिलेक्शन करने में, तो वीडियो को लाइक करना और अपने और दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि ऐसी दिक्कत में वो फंसे हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गूगल केमिस्ट्री ऐसा ही आपके सपनों को सपोर्ट करता रहेगा। बेस्ट विशेष।